अब इसका डिफरेंशिएशन करें, -3 अल्फा सॉरी -2 अल्फा टू द पावर ऑफ -3। तो ये आपको दे देगा I0 1/α²। 2 हम कॉमन चलो बाद में ले लेंगे, 2 साइन माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा क्यूब। तो ये आपको मिल गया I0, 2 और कॉमन ले लें, 2 अल्फा क्यूब कॉमन ले रहे हैं, तो ये आपको मिला ट्वाइस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 2 हमने कॉमन ले लिया तो ये हटा दें यहां से, और इज इक्वल्स टू, अभी 0 से पुटअप नहीं किया, साइन अल्फा, और हम यहाँ कॉमन ले लें, दोनों में साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा कॉमन लिया तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर, ये हटा दें तो ये अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, आपका अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, सॉरी एक यहाँ गलती कर गए हम लोग, ये माइनस कॉस अल्फा नहीं होगा, ये कॉस अल्फा होगा, तो ये साइन अल्फा को कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा यहाँ आप रखेंगे, तो ये अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस रहेगा, तो ये अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये माइनस ये आया है, तो ये माइनस साइन अल्फा, इसे हम 0 पुटअप करना है ना, ये हम डी अपॉन डी अल्फा 0 पुटअप करें, तो ये 0 जब पुटअप करेंगे तो आप देखिए ये है साइन अल्फा अल्फा कॉस अल्फा, इसे थोड़ा, तो ये हो गया साइन अल्फा अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो दो स्थितियां बनती हैं, या तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 0 हो, या अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 0 हो। तो इसमें हम देखें तो दोनों स्थितियों को हम देखेंगे, पहला साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 0 पुटअप करेंगे, तो आप देख रहे हैं इसमें जब आप साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 0 पुटअप करेंगे, ये आपका i इज इक्वल्स टू I0 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर है, तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 0 पुटअप करेंगे तो i इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, साइन अल्फा 0 हो जाएगा, तो i इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इंटेंसिटी यानी तीव्रता शून्य होगी, तीव्रता शून्य है तो इसका मतलब कि आपको निम्नलिखित यानी मिनिमा प्राप्त हो रहा है। तो ये जो कंडीशन है वो मिनिमास के लिए है, मतलब पहली कंडीशन व्हेन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 0 तो i इज इक्वल्स टू 0, तो ये मिनिमा मतलब निम्नलिखित प्राप्त हो रहे हैं। तो किसके लिए अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस n पाई,
जब आपका अल्फा प्लस माइनस एन पाई है, और अल्फा क्या है जो हम निकाला था, पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई, मतलब साइन ई साइन थीटा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। तो ये आपको निम्नलिखित की कंडीशन दे रही है, मतलब मिनिमा की कंडीशन आपको यहाँ मिल रही है। अब दूसरी जो कंडीशन है वो अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज टू 0 वाली कंडीशन है। मतलब इस कंडीशन, ये जो कंडीशन है वो मैक्सिमास के लिए है, ये जो आपको देगी ये मैक्सिमा देगी। तो अल्फा कॉस अल्फा इज टू साइन अल्फा, ये मैक्सिमा के लिए है, मतलब उच्चिष्ट के लिए, और ये मिनिमा के लिए। तो ये आपका हो जाएगा अल्फा इज टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज टू टेन अल्फा। तो ये आपको मैक्सिमा के लिए दे रही है। यदि हम अल्फा को लिख दे y इज टू अल्फा, एक्चुअली क्या है, इससे पहले कि ये जो कंडीशन है इसके लिए जो पॉइंट्स है, अल्फा की वैल्यूज क्या क्या होंगी, ये निकालने के लिए हम ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे। ग्राफिकल मेथड के द्वारा हम अल्फा की पॉइंट्स अल्फा के वैल्यूज निकालेंगे, जिसके लिए हमें मैक्सिमा मिल रहा है, मतलब उच्चिष्ट मिल रहे हैं। तो ग्राफिकल मेथड के लिए हम क्या कर रहे हैं कि y इक्वल्स टू अल्फा मान के चल रहे हैं। यदि y इक्वल्स टू अल्फा है तो y इक्वल्स टू अल्फा है तो y इक्वल्स टू टेन अल्फा है ना। y इक्वल्स टू अल्फा पुट अप कर रहे हैं, तो चूंकि अल्फा टेन अल्फा के बराबर है तो y इक्वल्स टू टेन अल्फा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम प्लॉट ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल्स टू अल्फा और y इक्वल्स टू टेन अल्फा को प्लॉट करेंगे। तो दोनों जो ग्राफ जिन पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, वो पॉइंट्स आपको अल्फा मैक्सिमा के मिलेंगे। तो हम प्लॉट करें इसे। ये y प्लॉट, सॉरी ये अल्फा प्लॉट किया है हमने x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे y प्लॉट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये पाई, ये 2 पाई, नहीं सॉरी ये 2 पाई, हाँ सही 2 पाई, ये 3 पाई, ये इस तरह से है। तो ये जब y इक्वल्स टू टेन अल्फा प्लॉट कर रहे हैं तो ये जो प्लॉट है वो इस तरह से so ये 5 is to so ये
इस तरह से प्लॉट होंगे। और जो y इक्वल्स टू अल्फा एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि 45 डिग्री पर झुकी होगी। तो ये इस तरह से ये आपकी y इक्वल्स टू अल्फा वाली लाइन है और ये y इक्वल्स टू tan अल्फा के प्लॉट्स हैं जो कि इधर इनफाइनाइट अनंत हो रहा है, अनंत ऊपर की तरफ अनंत है और ये नीचे की तरफ इनफाइनाइट की ओर जा रहे हैं। ये जो पॉइंट है ये 1.43 पाई वाले हैं, ये लगभग ये 2.46 पाई, ये लगभग 3.47 पाई ये है। इन पर ये इनफाइनाइट हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो कर्व है ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, वैसे ही इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है और इसी तरह से बाकी इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो ये जो आपका जो अल्फा की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1.43 पाई यहां पर आपको। तो अल्फा इक्वल्स टू 1.43 पाई 2.46 पाई टू 3.47 पाई एंड सो ऑन। इस इन पॉइंट्स पर आप अल्फा की इन वैल्यूज पर आपको मैक्सिमा मिलेगा, उच्चिष्ट मिलेंगे। ये जो मैक्सिमास हैं वो सेकेंडरी मैक्सिमा या द्वितीयक उच्चिष्ट कहलाते हैं। तो हम ये जो हैं वो सेकेंडरी मैक्सिमास कहलाते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ये सेकेंडरी मैक्सिमास हैं जो कि 1.43 पाई 2.46 पाई 3.47 पाई और इस पर होते हैं। हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इन वैल्यूज को 3 पाई अपॉन 2 जिससे थोड़ा सा मैथमेटिक्स इजी हो जाता है। तो इसे हम 3 पाई अपॉन 2 ये लगभग वही वैल्यू आएगी आपको 3 अपॉन 2 लगभग 1.43 के बराबर ही होगी। 5 अपॉन 2 पाई 7 अपॉन 2 पाई एंड सो ऑन। तो अल्फा की इन वैल्यूज पर आपको सेकेंडरी मैक्सिमास प्राप्त होते हैं। तो इस इंटेंसिटी यदि आप निकालना चाहें सेकेंडरी मैक्सिमास की तो I इक्वल्स टू I0 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर होती है। तो इसको हम पुट अप कर दें इधर साइन अल्फा की वैल्यू, या इधर देखिए कि ये जो 3 अपॉन 2 पाई 5 अपॉन 2 पाई 7 अपॉन 2 पाई, तो इसको आप लिख सकते हैं 2n+1 पाई अपॉन 2। मतलब अल्फा की 2n+1 पाई अपॉन 2 वैल्यूज के लिए आपको सेकेंडरी मैक्सिमास मिलेंगे जहां n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन है। तो यदि हम इंटेंसिटी निकालें तो इंटेंसिटी आपको कितनी मिल जाएगी इन पॉइंट्स पर जो इंटेंसिटी मतलब मैक्सिमास जो है आपको सेकेंडरी मैक्सिमास उस पर इंटेंसिटी कितनी मिलेगी आपको I इक्वल्स टू I0 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्या है हमारा 2n+1 पाई अपॉन 2। तो ये वैल्यूज हम अल्फा की जगह पुट अप कर रहे हैं। तो आपका I विल बी इक्वल टू I0 साइन 2n+1 पाई अपॉन 2 अपॉन अल्फा क्या है 2n+1 पाई अपॉन 2
स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। तो ये आपकी इंटेंसिटी हुई डिफरेंट पॉइंट्स पर सेकेंडरी मैक्सिमास के लिए। तो इसको n इक्वल्स टू 1 के लिए, मतलब जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा है उसके जस्ट बाद वाला जो मैक्सिमा है उसके लिए हम इंटेंसिटी देख रहे हैं। तो ये हो जाएगी I इक्वल्स टू I0 साइन 1 रखा है तो 3π/2 स्क्वायर अपॉन 3π/2 स्क्वायर। ये जो निकल कर आएगी वो आपकी आएगी I0 अपॉन 22। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये मिलेगी। वैसे ही n इक्वल्स टू 2 पुट अप करेंगे आप इसमें, तो ये आपको मिल जाएगा I0 साइन 5π/2 होल स्क्वायर अपॉन 5π/2 होल स्क्वायर। तो आपको मिलेगा I0 इज, हम ये I1 लिख लूं, I2 आपको जो मिलेगा वो मिलेगा I0 अपॉन 61। वैसे ही n इक्वल्स टू 3 के लिए आप पुट अप करेंगे तो आपको I3 मिलेगा I0 अपॉन 1 to 1। तो देखिए कि जो इंटेंसिटी है पहले सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए I0 अपॉन 22 है, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए I0 अपॉन 61 है, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए I0 अपॉन 121 है। मतलब लगातार इंटेंसिटी घटती जा रही है। दैट मीन्स आपको इस पॉइंट पर तो सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, उसके दोनों तरफ आपको निम्नलिखित मतलब मिनिमास और मैक्सिमास मिलते हैं। दोनों तरफ और मिनिमास के बीच में आपको सेकेंडरी मैक्सिमास मिलते हैं जिनकी की इंटेंसिटी लगातार घटती जाती है। यदि आप इसे प्लॉट करें तो कुछ इस तरह की आपको मिलेगा। अगर आप इधर अल्फा प्लॉट कर रहे हैं और इधर इंटेंसिटी, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी है I इक्वल्स टू I0। यहाँ ये I इक्वल्स टू I0, यहाँ आपने I प्लॉट कर रहे हैं तो यहाँ तक ये I0, और फिर ये मिनिमा आपको मिला, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, इस तरह से ये आपका पाई पर 2π 3π एंड सो ऑन। वैसे ही ये दोनों तरफ मिलेंगे आपको। ये पाई 2π 3π एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, फिर मिनिमा मिला, नहीं सॉरी, सबसे पहले सेंट्रल मैक्सिमा जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा I इक्वल्स टू I0, फिर मिनिमा, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा जिसकी इंटेंसिटी I0 अपॉन 22, फिर फिर मिनिमा, फिर सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा जिसकी इंटेंसिटी I0 अपॉन 61, फिर मिनिमा, फिर थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा I0 अपॉन 1 to 1, और इस तरह से आपको मिनिमास और सेकेंडरी मैक्सिमास मिलते जाएंगे जिनकी इंटेंसिटी लगातार घटती जाएगी। धन्यवाद।